आज फिर से स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज अपन जिन टूल्स पर चर्चा करेंगे वह है अपना हैमर, पेचकस, फोकर। इन तीन टूल्स को अपन अच्छी प्रकार से डिटेल से चर्चा करेंगे और डिटेल्स उन बातों पर करेंगे जो एग्जामों में पूछी जा चुके हैं। एग्जाम कौन से? तो सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जहां जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है उस तरीके से अपन उसको थ्योरेटिकल में पढ़ेंगे, ताकि भविष्य में भी अगर अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो अपन उस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से सही तरीके से करके आ सके। ऐसा ना कि क्वेश्चन अपन पढ़कर को गलत कर दे, तो ऐसा अपन को नहीं करना है। अच्छी प्रकार से डिटेल से समझकर ही हर एक चीज को पढ़ना है। देखिए, अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे हैमर के बारे में। हैमर, जिसको अपन हिंदी में हथौड़ा कहते हैं, हथौड़ा। यानी कि देखिए, शब्द है ना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, हिंदी इतनी खतरनाक तरीके की पूछी जाती है कि बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए आपको इसको इंग्लिश में बेहतर तरीके से याद रखना है। हैमर बहुत ही सिंपल सा शब्द है, इस हिसाब से आप इसको याद रखना। ठीक है, इसका चित्र मैं बना देता हूं ताकि इसके आपको मैं भागों को समझा सकूं, क्योंकि भागों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। तो अपन नॉर्मल सा चित्र बना लेते हैं कि अपन समझ पाए। देखिए, है ना। अब यहाँ पर भागों के बारे में आपको मैं बता दूं कि यह ऊपरी ऊपर वाला जो भाग होता है इसको अपन पिन कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो भाग है इसको हैंडल कहा जाता है, और यह जो भाग है इसको फेस कहते हैं, और यह जो भाग है इसको आई होल, आई होल कहा जाता है। और इस आई होल के अंदर जब यह हैंडल लगाया जाता है तो यह हैंडल ढीला हो जाता है, तो इसको टाइट रखने के लिए इसमें वेजेज यानी कि कीलें ठोकी जाती है, जिनको कहा जाता है वेज, है ना। तो जो ठोके जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? वेज कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेज कहा जाता है। यहां वाला जो भाग है इसको चिक कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो भाग है इसको चिक कहते हैं। और यह हैंडल है, हैंडल जो बनता है लकड़ी का बना होता है। ठीक है, हैंडल किसका बना होता है? लकड़ी का। और यह वाला जो भाग है इसको कहते हैं अपन, ये जो बना होता है लोहे का बना होता है, लोहा। इंग्लिश में अपन इसको आयरन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से इसके ये भाग है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि एक बार तो ऐसा आया था कि निम्न में से हैमर के भाग है, सारे भाग दे देते कौन कौन से? चिक, फेस, आई होल और पिन, और नीचे ई ऑप्शन दिया था इन सब, मतलब कि यह सभी। तो इस तरीके से ये सभी है उसमें, तो आंसर क्या होगा? यह सभी कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं आपसे। अब जो कुछ चीजें हैं उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। कैसे कि देखिए, इसका जो वर्गीकरण किया जाता है, मतलब कि मार्केट में अपन को कोई भी हैमर लाना है ना, तो अपन किस हिसाब से लाते हैं? तो एक तो लाते हैं भार के हिसाब से कि कितना उसका वजन है, और एक लाते हैं अपन आकार। आकार किसका? तो फ्रेम का। किसका आकार? फ्रेम का आकार। तो फ्रेम के आकार कितना मोटा होना चाहिए उस हिसाब से अपन हैमर लाते हैं। तो ये इसका जो वर्गीकरण किया गया है आकार में। और भार कितना होता है इसका? तो भार आपको मिल जाएगा 100 ग्राम से 100 ग्राम से 5 केजी, यानी कि आपको अलग अलग वजन में हैमर मिलेंगे। तो आपको 100 ग्राम का चाहिए, 250 ग्राम का चाहिए, या 5 किलो का चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग वजन में हैमर आते हैं, तो आपको कौन सा चाहिए इस हिसाब से आपको चॉइस करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, यह जो है ना हैमर का जो प्रवर्धक है, यानी कि हैमर को मूलतः बल का प्रवर्धक माना जाता है। ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट इनको बता रहा हूं। यह लाइन अंडरलाइन करके लिख लेना, क्योंकि यह पूछा गया है हैमर को मूलतः किसका प्रवर्धक माना गया है? तो बल का प्रवर्धक माना गया है। ठीक है, तो ये लाइन आप याद रखना। अब इसके जितने भी प्रकार हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं।
प्रकार पर चर्चा करते हैं। प्रकार, सबसे पहला जो प्रकार आएगा बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बॉल पिन हैमर है। चित्र में आपको नजर आ ही रहा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं बॉल पिन हैमर होता कैसा है। अब ये जो बॉल पिन है इसके ऊपर गेंद होती है, ठीक है, बॉल टाइप होता है इसका पिन। तो बॉल पिन हैमर है, यह धात्विक कार्यों में उपयोग किया जाता है, में उपयोग किया जाता है इससे अलग क्वेश्चन आया नहीं है, तो यही आप याद रखिए अभी। तो आगे देखिए दूसरा आता है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर, ठीक है, ये क्रॉस पिन हैमर है जिसमें आपको बस चित्र याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, ठीक है। इसका क्रॉस का जो ऊपर का जो चित्र है ना, उसको ध्यान रखना। जैसे कि हैंडल ऐसे आ रहा है, तो इसका जो ऊपर वाला पिन वाला भाग है वो आपको चित्र में दिख रहा होगा, तो इस तरीके से है। ये पिन वाला जो भाग है ना, ये इस तरीके से है। ये हैंडल की क्या है, क्रॉसेज में। ये हैंडल ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे जा रहा है, इस तरीके से आप याद रखना। एक आता है स्ट्रेट पिन, इसका भी आपको चित्र ही याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेट पिन हैमर, इसका चित्र देखिए स्ट्रेट का कैसा, जैसे कि हैंडल ऐसे है, तो इसका जो भाग है ना वो इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट हैंडल के समान है। जैसे ये आ रहा है हैंडल, इसी प्रकार से इसका स्ट्रेट ऐसा आ रहा है, पिन ऐसा आ रहा है। लेकिन क्रॉस में क्या है, हैंडल ऐसे आ रहा है तो क्रॉस इस तरीके से क्रॉस बना रहा है। तो यह अंतर आपको याद रख लेना इसके चित्रों के बारे में। चौथा जो है वह है मैलेट। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैलेट के बारे में याद रखना। यह पूरा लकड़ी से बना औजार है, लकड़ी का बना औजार है। लकड़ी का बना पूरा क्या है, औजार है। पूरा किसका बना होता है, लकड़ी का बना होता है। इसका आगे वाला भाग भी लकड़ी का बना होता है और हैंडल भी क्या बना होता है, लकड़ी का बना होता है। काम क्या आता है ये, तो धात्विक चद्दरों को सीधा करने के लिए प्रयोग। धात्विक चद्दरों को, यानी कि जो धात्विक चद्दर आते हैं उनको सीधा करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर वाइंडिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मोटर वाइंडिंग करते समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए ये लकड़ी का होता है ना, तो किसी भी वस्तु को चोट मारते तो उस पर खरोंच नहीं आती है ना, उस पर खड्डे नहीं पड़ते, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। बाकी और भी है हैमर, जैसे कि वेट हैमर, छठा स्लेज पिन हैमर। ये है लेकिन आपको नाम दिखेंगे, लेकिन मतलब कुछ भी नहीं है इनसे, कुछ भी इनके बारे में पढ़ना भी नहीं है, इसलिए इनको छोड़ दो, ठीक है। अब आ जाते हैं अपन पेचकस पर, क्योंकि हैमर के बारे में जो था मैंने बता दिया, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है, इससे काम बन जाएगा। पेचकस, पेचकस, ठीक है। और एक पढ़ेंगे अपन पोकर। पेचकस कैसा होता है, चित्र में दिख ही रहा है। काम क्या आता है, पेचों को खोलने व कसने के लिए प्रयोग, ठीक है। अब पेचों को क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्रू कहते हैं। तो स्क्रू को खोलने और कसने के लिए पेचकस का प्रयोग करते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रू ड्राइवर। आप दोनों से याद रखना, स्क्रू ड्राइवर शब्द याद रखना या पेचकस याद रखना, लेकिन इंग्लिश में याद करोगे तो बेटर रहेगा। स्क्रू ड्राइवर जो स्क्रू को खोलने और कसने के लिए काम में लिया जाता है,
ठीक है, इसके बारे में यही याद रखना है, बाकी आपको इसके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना। और इसके भागों के बारे में याद रखना, जैसे कि ये पेचकस से अपना नॉर्मल सा चित्र में यहाँ पर भी बना देता हूँ ताकि यहाँ पर समझा सकूं आपको। ये जो भाग है टिप है, इसको क्या कहते हैं, टिप कहते हैं। ये जो होता है हैंडल होता है इसका, और ये वाला जो भाग होता है सेक होता है। तो इस तरीके से इसके भागों के बारे में याद रखना। अब आ जाते हैं अपन पोकर पर। ये पोकर इस तरीके से नुकीला औजार है जो कि किसी लकड़ी या प्लास्टिक में छेद करने के लिए उपयोग। ठीक है, तो इसका प्रयोग यही है, लकड़ी या प्लास्टिक में नॉर्मल से छेद करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नुकीला होता है तो इसको वहां पर दबा देंगे तो छेद हो जाएगा। तो नॉर्मल से छेद करने के लिए अपन पोकर का उपयोग किया जाता है। तो ये थे अपन के आज के 3 टूल्स जो कि मैंने आपको शॉर्टेड तरीके से बताया है। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे ज्यादा और टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।